जिंदल कंपनी द्वारा पर्वतपुर कोल ब्लॉक को शुभारंभ की प्रक्रिया शुरू होने पर विधायक ने कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों के बीच मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की। केंद्र के नरेंद्र मोदी की सरकार के लगातार प्रयास के कारण क्षेत्र के हजारों लोगों को यहां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मुहैया होगी, अमर बावरी ने कही। जेएसडब्ल्यू को आवंटन के उपरांत पर्वतपुर स्थित कोल ब्लॉक की शुभारंभ की प्रक्रिया शुरू होने से विधायक अमर कुमार बावरी ने शुक्रवार को स्थानीय भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों के बीच मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती केंद्र सरकार के अदूरदर्शिता व कोल ब्लॉक आवंटन में अनियमितता बरतने के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसका आवंटन रद्द करने के बाद वर्षों से उक्त कोल ब्लॉक को बंद था, जिसे शुरू करवाने को लेकर राज्य की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के पहल पर केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार के लगातार प्रयास से इसकी शुरू होने का रास्ता साफ हो चुका है, जिसका आवंटन जेएसडब्ल्यू जैसी बड़ी कंपनी को मिला है और इसके टेक ओवर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जल्द ही उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अब क्षेत्र के हजारों लोगों को यहां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मुहैया होगी। उन्होंने कहा कि अब अमलाबाद स्थित बीसीसीएल की बंद पड़ी कोलवरी व सीतानाला कोलवरी भी बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगी, जिससे चंदनक्यारी क्षेत्र अब औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में विकसित होकर यहां के लोगों के लिए रोजगार का बेहतर अवसर प्राप्त होगा। मौके पर विनोद गौराई, फटीक दास, मृत्युंजय मुखर्जी, आशीष महता, दिलीप महतो, सुबेद गौराई, बंसीधर समेत अनेकों लोग मौजूद थे। आप सबका स्वागत, नमस्कार, जोहार। जैसा कि आप सबको मालूम है, पर्वतपुर कोल ब्लॉक जिसको लेकर के लगातार कई वर्षों से हम सब लोग मिलकर प्रयासरत थे, वह शुभ घड़ी आ गई है जब यह पर्वतपुर कोल ब्लॉक फिर से वापस प्रारंभ होगा। और इस बार 1 तारीख के बाद जब जेएसडब्ल्यू जिंदल स्टील ग्रुप जब इसको चालू करेगा तो निश्चित रूप से इसके खोए हुए पुराने रौनक को यह प्राप्त करेगा और जो लोग इस काम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे उनको रोजगार फिर से वापस मिलेगा। आप सबको जानकारी है कि किस तरह से कोलगेट घोटाले में ये जो आवंटन था यूपीए काल में, जिसके कारण से सुप्रीम कोर्ट ने कई एक कोल ब्लॉक्स को जो गलत तरीके से नीलामी की गई थी उसको रद्द कर दिया था। और 2014 में जब मुझे चंदनक्यारी की जनता ने प्रतिनिधित्व का मौका दिया और राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास जी की सरकार में मंत्री पद का दायित्व मिला, तब से हम लोग इस बंद खदान को पुनर्चालित करने के लिए, तुरंत चालू कराने के लिए लगातार यहाँ से लेकर के दिल्ली तक, मंत्रालय से लेकर के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक के हम लोगों ने लगातार प्रयास किया। यह बीसीसीएल के कस्टडी में गया था, फिर उसमें हम लोगों ने प्रयास किया था, सेल को दिया गया, सेल बीएसएल ने लिया और बीएसएल ने भी चालू कराने का कोशिश किया, लेकिन बीएसएल कामयाब नहीं हो पाया। अंततः हम लोगों ने प्रयास करके सभी लोगों से बात करके इसको जो है ऑक्शन कराने का काम किया और ऑक्शन में भी 2 बार के बाद अंततः जेएसडब्ल्यू इसको टेक ओवर करने के लिए राजी हुआ है और इसको अलॉटमेंट मिल गया है। प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। कई एक आप सब लोग गवाह है इस पूरी लड़ाई में, कई एक प्रेस वार्ताएँ, कई एक पत्राचार और कई एक मीटिंगें हम लोगों ने की है और आज वह खुशी का दिन सामने आ रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जब हमारा अमलाबाद का जो कोल ब्लॉक जो बंद है वो भी प्रारंभ होगा और सीतानाला का भी जो कोल ब्लॉक बंद है वो भी प्रारंभ होगा। ये पूरा क्षेत्र औद्योगिक रूप से विकसित होगा और यहाँ के स्थानीय बेरोजगार युवकों को रोजगार आसानी से सुलभता के साथ मिलेगा। और हम लोग भी सब लोग मिल करके हम जहाँ जेएसडब्ल्यू को शुभकामनाएं देते हैं कि वह अपना इस संस्थान को, इस प्रतिष्ठान को अच्छी तरीके से टेक ओवर करके उसको चालू करे। वहीं उससे यह आग्रह भी और अपील भी करते हैं कि भाई जो लोग नियोजित हैं उनको प्राथमिकता देते हुए स्थानीय बेरोजगारों को, चंदनक्यारी के लोगों को प्राथमिकता दे करके आप नियोजन में रखिए, चाहे वो किसी भी ग्रेड का नौकरी हो, चाहे क्लास 1 का नौकरी हो, 2 का नौकरी हो, 3 का नौकरी हो, 4 का नौकरी हो, सभी में चंदनक्यारी के जो योग्यताधारी योग्य बच्चे हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर आप उसको नौकरी देने का काम करिए। हम सब लोग चंदनक्यारी के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। और आपको यह भी बतलाना चाहते हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, कि झारखंड बनने के बाद यह पहला प्रतिष्ठान संस्थान है जो यहाँ इस्टेब्लिश हुआ है। झारखंड बनने के बाद पहला उद्योग जो इस झारखंड की धरती पे लगा था वो हमारा पर्वतपुर कोल ब्लॉक है। इसलिए भी यह अपने आप में भी एक बहुत बड़ा संदेश है कि भी चंदनक्यारी के लोग विकास प्रिय हैं, विकास को प्राथमिकता देखते हैं और विकास के साथ खड़ा रहना चाहते हैं।
और साथ ही साथ आइन कानून को भी मानने वाले लोग हैं। लेकिन हम सब लोग मिलकर के इसको ठीक से करेंगे। आप सबको बधाई, जनता को बहुत बधाई। 2023 में और भी कुछ खुशखबरियाँ आने वाली है। अमलाबाद और सीतानाला भी चालू होगा। निश्चित रूप से 2023 यहाँ के बेरोजगारी को सुखद अनुभव लेके आएगा। चालू होने के बाद प्रत्यक्ष रूप से कितने बेरोजगार लोग? वो जिस समय बंद हुआ लगभग 5000 से ज़्यादा लोग प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त कर रहे थे। मुझे लगता है अब इससे भी ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे वह एक फेज वाइज जो आगे बढ़ाएगा। मेरी बात हुई थी तो उन लोगों ने कहा था कि भाई एक बार में तो संभव नहीं है, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप 6 महीने के अंदर यह पूरा मूर्त रूप आ जाएगा। वो अपने जो उसका सिस्टम जो लक्ष्य है वहाँ तक वो पहुँचने का कोशिश करेगा कि भाई हम अपना पूरा फुल फ्रेज में अपने पूरी ताकत से हम उत्पादन में अपना आगे बढ़ें। स्थानीय युवा को रोजगार मिलेगा? 100% स्थानीय लोगों को ही मिलेगा। स्थानीय लोग ही करेंगे, स्थानीय लोग ही नियोजित थे। उसमें जो लोग नियोजित थे, जिसका जो योगदान है, मैंने कहा कि सभी तरह के नियोजन में, सिर्फ 3rd और 4th ग्रेड के नियोजन नहीं, सभी तरह के नियोजन में जो यहाँ के मूलवासी आदिवासी लोग हैं जिनका योग्यता है उनको नौकरी का प्राथमिकता मिलना चाहिए और मिलना हम लोग दिलाने का कोशिश जरूर करेंगे। सामने चुनाव आ रहा है, कई प्रत्याशी अपने के लिए नाम कमाएंगे, हम किए इस पर क्या? अब इसमें कुछ नहीं कहना है। जनता देख रही है, हम लोग का प्रयास भी देख रही है और जनता सबके लोगों का वक्तव्य बयान सब देख भी रही है, उनका एक्शन देख रही है। इसलिए जनता है, जनता ही मालिक है। कौन क्या कहता है इसके प्रति हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं रहते। विशेष करके मैं तो कभी चिंतित नहीं रहता हूँ कि कौन क्या कह रहे हैं। हमको जो जनता दिया है मौका, उसमें हम क्या कर रहे हैं, मेरा पूरा कंसर्न उसमें रहता है कि भाई जो जनता हमको मौका दिया है, जो काम करने का आशीर्वाद दिया है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारी चिंता उसके लिए रहती है। प्रोडक्शन का लक्ष्य क्या है इसका? अभी अब तय करेगा वो सब। तो पूरा कॉल ब्लॉक है, अब इसमें कितना है तो टेक्निकल चीज़ें हैं। ज़्यादा क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इस क्वालिटी के साथ वो आगे बढ़े। और अपने प्लांट है, कोयला बाहर से भी मंगाता है, कोई कॉल लिंकेज मिल जाने से वो भी स्टील में अपना आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है, मैं तो कहूँगा कि इस क्षेत्र में अपना स्टील का भी प्लांट लगाए, जिंदल जिसके लिए चाहे तो कोयला यहाँ से मिल जाएगा। तो इधर बरमसिया तरफ कई एक बड़ी ज़मीनें हम लोग ने खा लिया और हम लोगों ने कई बार कहा है कि भाई आइए आप लोग प्लांट लगाइए। तो GSW के प्रबंधन से जब बात होगी तो मैं उनको ये आग्रह भी करूँगा कि आप आइए। दूर काहे लगा रहे हैं, बगल में कोई लागत भी कम होगा।